राजधानी दिल्ली विकास की ओर अग्रसर है। दिल्ली में तेजी से विकास के कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में स्वास्थ्य के संबंध में भी बीजेपी सरकार ने आम नागरिकों को एक और बड़ी सौगात दी है। दिल्ली में 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 17 जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन किया गया। सीएम रेखा गुप्ता ने मंगलवार को 30 हजारी कोर्ट परिसर में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया। देखिए, दिल्ली के लिए एक बहुत सुंदर माइलस्टोन है, जहां से एक टर्निंग पॉइंट शुरू होता है एक नई यात्रा का, जहां पे दिल्ली के लिए एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी लोगों को मिल पाएगी। एक प्राइमरी हेल्थ केयर और एक सेकेंडरी हेल्थ केयर के बीच का एक डिवीज़न जो होता है, उसके माध्यम से ये जो 1100 आरोग्य मंदिर दिल्ली में बनने जा रहे हैं, जिसका 33 का आज उद्घाटन दिल्ली में हुआ। जन औषधि केंद्र 17 आज से हमने शुरू किए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सौगात है जो केंद्र सरकार के माध्यम से दिल्ली को मिली और पिछली सरकारों ने जिसे अवेल नहीं किया। 2400 करोड़ रुपए पिछली सरकार, केंद्र सरकार ने पिछली सरकार को दिए थे आज से 4 साल पहले, और ये काम तब से शुरू हो जाना चाहिए था, परंतु कभी पिछली सरकार ने इसको एंटरटेन नहीं किया, जनता के लिए इस योजना को शुरू नहीं किया, और उस मद का पैसा जब एक्सपायर होने पे आ गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, मैं समझती हूँ, जनता के प्रति उन्होंने क्राइम किया है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने बुद्ध बाजार रोड बी ब्लॉक चौखंडी में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया, तो दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने बाबर रोड डिस्पेंसरी में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया। इधर मंत्री आशीष सूद ने जनकपुरी में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया। तो बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने शालीमार बाग में दिल्ली सरकार डिस्पेंसरी में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का शुभारंभ किया। मेरे देश के प्रधानमंत्री के विजन के चलते दिल्ली को एक नई सौगात और आरोग्य मंदिर मिला है। अब देखिए कि पहले तो इसको अस्पताल का नाम दिया जाता था, लेकिन मेरे प्रधानमंत्री जी ने आरोग्य मंदिर का नाम देकर लोगों में इसकी भावना को जगा, और दिल्ली के अंदर आज 37 ऐसे जन आरोग्य मंदिरों का शुभारंभ हमारी दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी द्वारा किया गया। मैं चौखंडी के अंदर और अलग अलग स्थानों पे अलग अलग हमारे मिनिस्टर साहिबानों ने इसका उद्घाटन किया। ये जन कल्याण के लिए एक बहुत बड़ी, क्योंकि आज जनता की सेहत सबसे इम्पोर्टेंट है, और उसके चलते जहां मोदी जी के विजन से 10 लाख रुपए का दिल्ली में मुफ्त इलाज हो सकता है, वहीं ये जन आरोग्य मंदिरों के अंदर भी आप आए, बहुत सुंदर बनाए गए हैं। ऐसे लगे कि आपको महसूस हो कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में हैं। इतना सुंदर और इतने अच्छे वातावरण के बनाए गए हैं, बेस्ट डॉक्टर्स लाए गए हैं, बेस्ट मेडिसिन प्रोवाइड की जाती हैं, और ये अपने आप में दिल्ली की कायाकल्प करने के लिए एक, मैं समझता हूं, बहुत बड़ा मिशन है, जिसमें माननीय रेखा गुप्ता जी ने बहुत जल्दी ही कामयाबी हासिल की है। हमारी दिल्ली की सरकार को 100 दिन हुए हैं अभी, और 100 दिनों में हमने चुनावों में जितने वचन दिए थे, हम एक एक वचन को पूरा करने की ओर अग्रसर हैं। और मैं ये विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में, जो इस विधानसभा से विधायक भी हैं, जो काम पिछली सरकार 10 साल में नहीं कर सकी, हमारी मुख्यमंत्री ने और उनके मंत्रिमंडल ने पिछले 100 दिनों में, 105 दिनों में उस काम को किया है। ये आरोग्य मंदिर जिसका हम आज उद्घाटन यहाँ पर लोकार्पण कर रहे हैं, ये आज से 7-8 साल पहले हो सकता था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना, जिसके बारे में अभी सीएमओ मैम ने बताया कि प्रधानमंत्री जय और प्रधानमंत्री वय, इन दोनों योजनाओं का मिश्रण वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है। स्वास्थ्य व्यवस्था के इतिहास में एक क्रांतिकारी कदम हुआ है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय जेपी नड्डा जी के आशीर्वाद से दिल्ली में जो 1100 आरोग्य मंदिर बनने हैं उसमें से 33 आरोग्य मंदिरों को आज लोकार्पित किया है। जिन आरोग्य मंदिरों में LFT, KFT, लिपिड प्रोफाइल जैसे महंगे टेस्ट भी इन हाउस किए जाएंगे। 200 से ज्यादा तरह की दवाइयां निशुल्क प्रोवाइड की जाएंगी और अनेक तरह की वेलनेस सुविधाएं भी यहां उपलब्ध कराई गई हैं। इन सब आरोग्य मंदिरों को जनता की सुविधा के लिए 100% एयर कंडीशनड युक्त करके वेलनेस की सुविधा, थोड़ी सी डे केयर की सुविधा, साथ ही साथ हमारी बहनें जो नवजात शिशु के साथ अपने माता पिता या सास ससुर का इलाज कराने आ सकती हैं, उनकी और उनके बच्चों की सुविधाओं के लिए भी यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। ये आरोग्य मंदिर जो जनकपुरी विधानसभा के क्षेत्र में खुला है, ये दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था के अंदर एक क्रांतिकारी कदम है। दिल्ली की जनता, दिल्ली की मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और श्री जेपी नड्डा जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती है। आज उन्हीं पैसों का उपयोग करते हुए हमने देखा मोहल्ला क्लिनिक तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के घरों में उनको बढ़िया किराया देने के लिए खुले हुए थे, जहां पर कुत्ते सोते थे, गाय घूमती थी, जहां पे शराबी लोग बैठते थे। एक भी मोहल्ला क्लिनिक में मैंने इतने लोगों से पूछा कि कभी आप गए, तो एक भी व्यक्ति ने बोला हम नहीं गए। आज आपने भी, सारी मीडिया ने भी आरोग्य मंदिर अंदर से देखा होगा, कितने डॉक्टर हैं, कितने यहाँ पे टेस्ट हैं, कितनी दवाइयाँ हैं। यहाँ पे एलोपैथी भी है, आयुर्वेद भी है, होम्योपैथी भी है। सारी फैसिलिटी यहाँ पे दुनिया भर की प्राइमरी केयर की है। दिल्ली में 33 खुले, आने वाले समय में 1139 खुलेंगे, 1139, और उसी के साथ में जन औषधि केंद्र खुले हैं। यहाँ पे दवाइयाँ सस्ती मिलती है, वो भी दिल्ली में नहीं खुले, तो उसको भी हमने खोलने का काम किया। दिल्ली के हर वार्ड में 4-4, 5-5 आरोग्य मंदिर खुलेंगे। हर विधानसभा में 15-15, 17-17 आरोग्य मंदिर खुलेंगे, और ताकि जो हमारे बड़े अस्पताल है उनमें ज़्यादा लोड ना आए, और इन्हीं अस्पतालों में मोहल्ले के बीच में, सारी कॉलोनियों के बीच में लोगों को ये सुविधा मिले। 2400 करोड़ रुपए का फंड दिल्ली सरकार को मिला है। ये सारे फंड को 100% इसका उपयोग किया जाएगा। कोई भी पैसा विज्ञापन में खर्च नहीं होगा, सारा पैसा जनता की भलाई के लिए खर्च होगा। दिल्ली में सालों बाद लौटी बीजेपी अब तेजी से विकास के पथ पर चल रही है। अन्य विकास कार्यों के साथ स्वास्थ्य संबंधी कई योजनाएं शुरू की जा रही है। स्वास्थ्य के लिहाज से दिल्ली की बीजेपी सरकार का ये अहम कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।